हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवापा में। चलिए, आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको करते हैं, है ना। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी करंट अफेयर की क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। जितने क्योंकि करंट अफेयर को एक दो दो घंटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना, आधे घंटे भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अपन 10-15 मिनट में करंट अफेयर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो इसमें आपको सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, ठीक है। चीन बना रहा है सबसे बड़ा सैन्य कमांडर सेंटर, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग अभी तक सिर्फ न्यूज़ ही आया है, ठीक है। तो अगर पेपर में ये पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा सैन्य कमांडर सेंटर कौन सा देश या किस देश के द्वारा बनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है चीन के बारे में, ठीक है। अभी सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो अभी सामने आई हैं, है ना। इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर नया या अपडेटेड कुछ भी होगा तो मैं उसको आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बस इतना ही याद रखना है कि सबसे बड़ा सैन्य कमांडर सेंटर कहाँ, तो चीन बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो नाम है, ठीक है, तो देश के जो है 25वें, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया, ठीक है। तो देखिएगा, राजीव कुमार जी, याद रखना ये कौन से नंबर के थे, 25वें नंबर के थे। क्या थे तो चीफ, है ना, इसको हिंदी में ही आप लोग समझिए, है ना। ये थे आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनका कार्यकाल जो है समाप्त हुआ, और वर्तमान में जो नए बने उनका नाम क्या है, तो ज्ञानेश जी, ठीक है। वर्तमान में जो नए बने हैं उनके क्या नाम है, तो ज्ञानेश जी। और ये ज्ञानेश जी जो है चीफ निर्वाचन आयुक्त है ना, मुख्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो बने, और कौन से नंबर के हैं, तो याद रखने 26वें नंबर के, ठीक है। कौन से नंबर के हैं, तो आपको याद रखना है 26वें नंबर के, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना। दरअसल आजकल के पेपर में पूछा जाता है कि मुख्य वर्तमान का, ठीक है, या तो वर्तमान का पूछा जाएगा कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है ना, वर्तमान में जो पदस्थ है उसके बारे में पूछा जाता है, या वर्तमान के ठीक पहले कौन था, ठीक है, या वर्तमान में जो ठीक पहले जो भूत में कौन था उसके बारे में पूछा जाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा सेवानिवृत्त हुए, तो नाम याद रखना है राजीव कुमार जी, 25 नवंबर के थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और नए किन्होंने पद स्थापना जिनका हुआ है वो 26वें क्रम के हैं, नाम क्या है, तो ज्ञानेश जी, ठीक है। ये आपका अगला न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। टेस्ला की भारत में भर्तियां शुरू, है ना। तो याद रखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है क्या अमेरिका गए हुए थे, और वहाँ इलन मस्क के साथ इनका क्या तो मीटिंग हुआ है, ठीक है। और इसी दौरान जो है याद रखिएगा, तो टेस्ला कंपनी जो है इन्होंने अपने लिंक्डइन अकाउंट के, है ना, के माध्यम से मुंबई और दिल्ली में हायरिंग चालू की है। कहाँ, तो दो शहर याद रखना है, मुंबई और दिल्ली में, ठीक है। इन्होंने क्या तो अपनी हायरिंग या भर्तियां शुरू की हैं। बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिएगा, ये अगला न्यूज़ है जो काफ़ी हॉट टॉपिक है, समझिएगा, है ना। वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ में। तो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है इसके बारे में आप सबको पता होगा, है ना। तो इस दौरान हो क्या रहा है कि अब जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, है ना, वो नहीं चाहते कि आगे युद्ध हो, तो वो क्या है, शांति वार्ता के लिए अपनी टीम भेजी हुई है ना। बेसिकली यहाँ पे अमेरिका के राजनयिक और आपके जो है रूस के, है ना, रूस के जो राजदूत हैं उनकी मीटिंग कहाँ हो रही थी, याद रखना, सऊदी अरब में, ठीक है। उनकी मीटिंग कहाँ हो रही है, तो आपको याद रखना है सऊदी अरब में, है ना। इंपॉर्टेंट है, और खास बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिस देश का युद्ध चल रहा है यूक्रेन, उसको इसमें बुलाया नहीं गया है। मतलब एक ऐसा देश अमेरिका है और दूसरा देश है रूस, और जिस देश की धरती पर युद्ध हो रहा है अमेरिका, वहां पे यूक्रेन, है ना। तो यूक्रेन को इस शांति वार्ता की मीटिंग में, ठीक है, बुलाया नहीं गया है, ठीक। बस इतनी चीजें याद रखना। अगला है, देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ से, है ना, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब देखिए, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक दिन जो है ना, व्यवसाय करने के लिए एक दिन का क्या होता था, अवकाश रहता था। उस दिन सारी दुकानें जो है क्या होती थी, बंद रहती थी, है ना, हाफ एंड हाफ टाइम के लिए समझिए। तो इसको अब जो है छत्तीसगढ़ का जो कॉमर्स है ना, चैम्बर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जो व्यवसाय से संबंधित चीजों को देखता है, ठीक है। तो इसके साथ जो है राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी दुकानें जो है ना, ये 24 घंटे खुले रहेंगी और 7 दिन खुले रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नाम क्या है, अमर परवानी, ये नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही चैम्बर के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, विक्रम सिंहदेव। ये छत्तीसगढ़ में जितने भी बिजनेस और कॉमर्स से रिलेटेड चीजों हैं उनको देख रेख करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, देखिएगा,
ये जो है अगला न्यूज़ है ना। देखिए इसके पहले 2 न्यूज़ आया था ये, ठीक है, इससे चीज़ें मैंने रिगार्डिंग क्या होता है आपके जो शॉर्ट्स वीडियो है उसके माध्यम से बताया हुआ था। फिलहाल आप इसको देखेंगे। तो याद रखिएगा 150 यूनिट 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। साथ ही 50,000 कृषि एवं 5 लाख घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। ये कहाँ के लिए? तो राजस्थान के लिए, याद रखना है ना। किस राज्य के लिए? तो राजस्थान के लिए। 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा और 50,000 कृषि और 5 घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है। अगला ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, चाहे वो आप रेलवे के पेपर में हो, है ना, चाहे आप एसएससी के पेपर में हो या किसी भी वनडे एग्जाम में हो। ठीक है, एक दिन वाला अगर कोई पेपर है और एमसीक्यू के फॉर्म में हो तो ये प्रश्न बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, ठीक है, याद रखिएगा, एक उच्च स्तरीय समिति की गठित की गई है जो पिछले वर्ष अचानक आई बाढ़, ठीक है, चाहे भूस्खलन हो या तूफान जैसी जो प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण किसानों को नुकसान हुआ है या उस क्षेत्र को, है ना, प्रभावित किया गया है, निगेटिव प्रभाव देखने को मिला है। तो ऐसे 5 राज्यों को 1554 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो पिछले साल अचानक अगर बाढ़ आ गया है, भूस्खलन हुआ है या तूफान जैसी कुछ, ठीक है, घटनाएं घटित हुई हैं, तो उन 5 राज्यों के लिए कितना, तो याद रखना है 1554 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उन्हें सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। बस सिंपल सा है। ठीक है, ये देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आपको याद रखना है कि राजिम कुंभकल्प जो है चल रहा है। ठीक है, तो अब कहाँ है? तो राजिम कुंभकल्प में याद रखिएगा मंदिर है जिसका नाम है राजीव लोचन मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। राजीव लोचन मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण जो है 8वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, साथ ही याद रखने की मंदिर जो है प्रांगण के बीच में स्थित है जिसके चारों कोने में 4 सहायक मंदिर भी हैं, है ना। मंदिर में एक मंडप, एक पूर्व कक्ष, एक गर्भगृह और जिसमें गर्भगृह के ऊपर एक शिखर भी है। यह अपने विस्तृत नक्काशीदार द्वारों, स्तंभों और भित्ति स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है जिन पर विभिन्न हिंदू देवी देवता और अन्य आकृतियां दर्शाया गया है। तो राजिम कुंभकल्प ये छत्तीसगढ़ में चल रही है, ये आपको याद रखना है। और राजीव लोचन मंदिर के बारे में याद रखना है, 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। चलिए यहां से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, देखिए, है ना, ये जो प्राकृतिक आपदा है ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जिसके लिए 5 राज्यों को 1554 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि, ठीक है, ये तो मंजूरी दी गई है। और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान, बस इतना ही याद रखना है ना। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा आपका ये न्यूज अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ही यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होता है मैं आपको बताऊंगा। ये जो है श्री ज्ञानेश कुमार जी, इन्हीं को मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदभार इन्होंने संभाला है। कौन से क्रम के है? तो याद रखिए कि 26वें क्रम के हैं, है ना। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आज से चालू हुई है ना। 9वें संस्करण कौन सा है? तो याद रखना जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कौन सा नंबर का है? तो 9वें क्रम का है। और पहला मैच जो है कहाँ हो रहा है? कराची में, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच। ठीक है, चलिए ये आपका अगला न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिम्स, है ना, जिसको सिम्स माफ करिएगा, सिम्स छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, है ना, ऑफ साइंस, ये है। ठीक है, सिम्स है। तो छत्तीसगढ़ आयुर्वेद संस्थान, ठीक है, में ओपीडी पंजीयन हुआ आसान। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध आभा ऐप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे जिसमें लंबी कतारों से राहत मिलेगी। सिंपल से कहना ये है कि सिम्स जो आपको बिलासपुर में देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक संस्थान, है ना, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, आयुर्वेदिक गलत कर दिया मैंने, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, आप जाते थे वहाँ पे लाइन पे लगते थे, उसके बाद आपका इलाज चालू होता था। अब ऐसा करने का जरूरत नहीं, अब यहाँ पे ऑनलाइन सुविधा चालू की गई है। ठीक है, जिसके तहत आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां आपको आभा करके एक ऐप मिलेगा, इसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें आपको, ठीक है, आपका नंबर क्या है दे दिया जाएगा। ठीक है, नंबर और टाइम आपको बता दिया जाएगा, उसी टाइम पे आप यहाँ पे क्या है तो इलाज के लिए जाएंगे ओपीडी में। ठीक, देखिए ये सेम न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो घर बैठे सिम्स के मरीजों को कर सकेंगे पंजीयन, घंटों कतार में खड़े रहने की समस्या हुई खत्म। ठीक है, तो ये कौन से इंस्टीट्यूट के लिए? तो छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स के लिए है। ठीक है, चलिए यहाँ प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सा वह, ठीक है, आयुर्विज्ञान संस्थान है जहां पर, ठीक है, जहां पर आपके भीड़ को कम करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन सुविधा चालू की गई है। तो याद रखें सिम्स बिलासपुर के लिए। ठीक है,
देखिए अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में जो पंचायत चुनाव हो रहा था, एक तो आपका हो गया 17 फरवरी को, है ना, ये जो है आपका याद रखिएगा पहला चरण था। दूसरा चरण अब देखने को मिलेगा ये 20 फरवरी को, ठीक है, 20 फरवरी को दूसरा चरण होगा। इसमें जो मतदाताओं की संख्या है पुरुष देखिए, है ना, कितना है तो 23,17,492, महिलाओं की संख्या 23,66,157। महिलाएं यहाँ पे ज्यादा है ना, याद रखना। एक मिनट, ठीक है। तृतीय लिंग की कुल संख्या है ना, ये कितना है तो 87, और कुल मतदाता कितने हैं दूसरे चरण में तो याद रखना है 46,83,736। ठीक है, दूसरे चरण में कुल कितने मतदाता हैं तो 46,83,736। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूज है और कई बार एक करंट अफेयर में पेपर में भी पूछा गया है। तो फासिल पार्क को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा प्रदान हुआ है। ठीक, कहाँ? कोरिया। कोरिया में है ना, जो मनेन्द्रगढ़ वाला इलाका है वहाँ हसदेव नदी के पुल के पास जो गोंडवाना मरीन फासिल पार्क की खोज, ठीक है, ये हुई है। बस इतना ही याद रखना। तो जो फासिल पार्क आपको देखने को मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ वाले इलाके में, कोरिया में, है ना, इसको क्या तो राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा प्रदान किया गया। बस इतनी चीजें बस, ठीक है। ठीक है, देखिए ई ऑफिस में सरकारी विभागों में होंगे काम, कलेक्टर कार्यालय से शुरुआत। ठीक है, इसके बारे में अभी और बहुत सारी चीजें आएंगी फिलहाल। और साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ई ऑफिस जो सरकारी विभाग में होंगे काम, है ना, तो ई ऑफिस जो लागू करने वाला पहला जिला कौन सा? शक्ति पहला जिला बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ई ऑफिस की सुविधा देने वाला जिला पहले नंबर पे कौन है तो शक्ति है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। देखिए जैसे वर्तमान में आपको पता है कि जो कतर के, है ना, जो राजा है वो आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि उनका नाम आपको याद रखना है। फिलहाल उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको देखिए, भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर दोनों देशों ने अगले 5 वर्ष में कितना, आने वाले 5 वर्ष में, ठीक है, अभी तक भारत और कतर के बीच जितना व्यापार होता था उसको 2 गुना करके, ठीक है, 2 गुना करके कितना तो $28 बिलियन, ठीक है, $28 बिलियन प्रति वर्ष का निर्णय लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत और कतर के बीच जो है जो व्यापार चलता था उसको आने वाले 5 साल में 2 गुना किया जाएगा और $28 बिलियन के आसपास रखा जाएगा। ठीक है, ये $28 बिलियन हर साल। ठीक, इसके बाद अगला देखिए, सऊदी अरब के रियाद में, है ना, तो आपको याद रखना है जैसे मैंने बताया अमेरिका और रूस के अधिकारी जो है यूक्रेन युद्ध में, है ना, समाप्त करने के लिए सऊदी अरब के रियाद में क्या है तो उच्च स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में आएगा, एकदम फिक्स है। इसके बाद देखिएगा, केंद्र में पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के मजबूत करने के लिए 562 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया गया। ठीक है, तो 562 करोड़ रुपए से अधिक का क्या तो अनुदान जारी किया गया। किन राज्यों में? एक है पंजाब, दूसरा है आपका उत्तराखंड, ठीक है, और तीसरा राज्य है आपका हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्य में याद रखिएगा जो ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पंचायत वाला क्षेत्र है, ठीक है, उसके लिए क्या तो 562 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये न्यूज आया है तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने, ठीक है, 68 में से 60 नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की। ठीक है, ये खैर आपको याद रखना है। FIH प्रो लीग हॉकी ये कहाँ हो रहा है तो ये आपको याद रखना है, भुवनेश्वर में हो रहा है। बस अभी इतना ही याद रखना है ना। ठीक, उसे ज्यादा चीज आपको याद नहीं रखना है कि FIH, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हॉकी खेल है और कहाँ हो रहा है तो भुवनेश्वर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है। इसका मतलब क्या होता है? स्वस्थ धरा स्वस्थ खेत हरा, है ना। इसका जो महत्वपूर्ण वाक्य है, स्वस्थ धरा खेत हरा। देश भर में 2474 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए। कितना तो याद रखना है डाटा, 2474 करोड़। साथ ही जो मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला है कितना तो 8272 क्या तो स्थापित किया गया है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कितने बांटे गए? 2474 करोड़, और प्रयोगशाला कितनी खोली गई? 8272। ठीक है, फिलहाल उतना ही याद रखना, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। साथ ही ये याद रखना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत एक मुद्रित रिपोर्ट जो किसानों के लिए प्रत्येक
3 वर्ष में उसके प्रत्येक भू स्वामित्व के लिए जारी की जाती है ना। तो हर 3 वर्ष में ये क्या तो जारी किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला, किसानों को 12 मापदंडों के संबंध में मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा। झारखंड सरकार ने, ठीक है, झारखंड में गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर, साथ ही भंडारण और सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने गुटखा और पान मसाले की बिक्री, भंडारण तथा सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है? तो उस देश का, उस राज्य का नाम माफ करिएगा, है ना, उस देश मैंने कह दिया, तो उस राज्य का नाम क्या है? तो झारखंड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आपको सी सेट में देखने को मिलता है, चाहे यूपीएससी का हो या किसी भी स्टेट पीएससी को। सिरमौर, सिरमौर का मतलब क्या होता है? मुकुट या ताज, ठीक है। ये सेम न्यूज है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, झारखंड में गुटखा और पान मसाले पर हेमंत सरकार ने लगाया 1 साल के लिए पूरी तरीके से क्या है तो प्रतिबंधित है ना। ठीक, अगला आपको याद रखना है कि श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, है ना, जयंती है, ठीक है, 19 फरवरी 1630 से ले 3 अप्रैल 1680 तक, ठीक है। तो 19 फरवरी 1630 से 3 अप्रैल 1680, ये याद रखना है आपको। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही। जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे मैंने सबको आपको बता दिया, ठीक है। पढ़ते रहिए, क्लास बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते।